शाहजी के साथ मोहब्बत कर दी है मुल्तान के कबूतरों ने। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। ट्रैवल विद भट्टी की तरफ से उस्मान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई सीरीज़ के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तो अभी जी हम निकल रहे हैं मुल्तान की तरफ और पार्टनर मेरा रास्ते में मेरा वेट कर रहे हैं खड़े होके। तो अभी निकलते हैं और रास्ते में आपको सारी डिटेल्स शेयर करते हैं। गाँव से मैं निकल रहा हूँ जी और शाहजी आगे खड़े हुए हैं और डिटेल्स ये है कि दोस्तों ये जो सीरीज़ है ये जनूबी पंजाब की हमारी सीरीज़ होगी इंशाल्लाह। और इसमें हम पहले जाएंगे मुल्तान एंड मुल्तान को सारा एक्सप्लोर करने के बाद इंशाल्लाह हम आगे भावलपुर जाएंगे। भावलपुर में आपको जो स्पॉट्स हैं, दरावड़ फोर्ट हो गया, लाल सुहारा हो गया, उसके बाद नूर महल हो गया, वो दिखाएंगे। एंड देन फर्दर हम उच्च शरीफ, कोट मिठन, अलीपुर, डीजी खान, फोर्ट मनरो, इंशाल्लाह ये इलाके सारे आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। एंड जो चीज़ें होंगी वहाँ पे वो आपको दिखाएंगे और ख़ुद भी देखेंगे। होप सो आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। एंड फर्स्ट डे टुडे निकल रहा हूँ मैं अपने घर से। अल्लाह रखे खैर, अल्लाह खैर खैरियत से आज का हमारा दिन ये गुजारे। गांव की जो सुबह होती है ना भाई साहब, क्या बात है। और पिछले 3-4 दिनों से कोहरा भी पड़ रहा है और उसकी वजह से ना काफ़ी सुबह और शाम को ठंड होती है, इसलिए मैंने विंटर ग्लव पहने हुए हैं। तो बाकी दूसरे ग्लव्स मेरे बैग पीछे टेल बॉक्स में पड़े हुए हैं। ठंड है भाई साहब। लें जी, अल्लाह का नाम लेके हम निकल रहे हैं व्याड़ी से। शाहजी पहुंच चुके थे, जहाँ पे एक भाई मिल गए थे, उन्होंने ज़बरदस्ती चाय पिला दी। तो अभी हम निकल रहे हैं जी। अभी जाएंगे हम वाया कच्चा खूह एंड खानेवाल। एंड जो वैसे व्याड़ी का रूट है मुल्तान का वो बहुत टूटा हुआ है, तो हम इस साइड से जा रहे हैं। इधर से थोड़ा सा 20-25 किलोमीटर ज़्यादा, लेकिन सफ़र अच्छा गुजरेगा। तो मुल्तान में हमारे एक दोस्त, हमारे यार, वो वेट कर रहे हैं। नाश्ता अभी वहीं चल के हम करेंगे इंशाल्लाह। निकलना हमने 7 बजे था और 8:30 हो गए हैं। तो ऐसी चीज़ें फिर पहले दिन होती रहती हैं। खैर निकलते हैं इंशाल्लाह और साथ साथ आपको अपडेट करते जाएंगे। बेस्ट पार्टनर इन द वर्ल्ड उस्मान शाह भाई का चैनल है उस्मान राइड के नाम से, जाएं और ज़रूर देखें। भाई एडिटिंग में मेरी तरह निकम्मे नहीं है, बिल्कुल प्रो है। और एक चीज़ आपने नोट की होगी कि आपके भाई ने माइक ले लिया है और आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कि आवाज़ ऑलमोस्ट क्लियर आ रही है आपको। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू एंड मी कि माइक आ गया फाइनली। सऊदीया से हमारे एक भाई हैं ज़काउल असल तारड़ साहब, उन्होंने भेजा है हमें। तो थैंक यू उनका भी यार कि उन्होंने उधर से परचेज़ करके हमें भेजा। ऑलमोस्ट जेके शुगर मिल के पास, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि गन्नों के ट्राले लदे हुए खड़े हुए हैं। और यहाँ तक तो रोड बेहतरीन नया रोड इन्होंने बनाया है। फाइनली जी जीटी रोड चढ़ चुके हैं हम और यहाँ से मुल्तान का तकरीबन फासला है 65 किलोमीटर। तो अभी खानेवाल निकल के एक छोटा सा ब्रेक लेंगे पानी का, क्योंकि प्यास लगी हुई है। सुबह से बस ना दूध ही थोड़ा सा पिया था गर्म करके। दोस्तों खानेवाल टूल प्लाजा पहुँच चुके हैं हम और अभी खानेवाल को करेंगे बाईपास। मुल्तान में जैसे ही आप इंटर होते हैं तो सोन हलवे की दुकानें जनाब शुरू हो गई है। और यहाँ का जो रिच कल्चर है, यहाँ की जो रिच हिस्ट्री है,
वो तो क्या ही बात है फिर उसकी, वो भी इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। नाश्ता वगैरह करने के बाद जी हम पहुंच चुके हैं शाह शम्स दरबार, जहाँ पे इश्क, खुदा और मोहब्बत आई थिंक शूट हुआ था। तो यही है वो दरबार जी। बाकी अंदर चल के आपको दिखाते हैं। बाइक यहाँ पे करते हैं पार्क अपना और फिर चलते हैं अंदर। शाह शम्स तबरेज़ एक महान सूफी सेंट थे जिन्होंने 13वीं सेंचुरी में मुल्तान में अपनी ज़िंदगी गुजारी। उनका असली नाम शमसुद्दीन था और उन्हें तबरेज़ी के नाम से भी जाना जाता था। ईरान के शहर तबरेज़ में पैदा हुए ये सूफी बुज़ुर्ग, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा मुल्तान में बिताया और अपने सूफियाना अकायद से काफ़ी नाम कमाया। शाह शम्स तबरेज़ की शान में ये भी माना जाता है कि उन्होंने अपने सूफियाना इल्म और अमलों से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में रोशनी और सुकून डाला, और उनकी शान के लिए ये भी माना जाता है कि उन्होंने सूफियाना अकायद के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। और आज भी शाह शम्स तबरेज़ का मज़ार मुल्तान में मौजूद है, जहाँ लोग उनके फैज़ और उनकी बरक़ात के लिए आते हैं। उनकी याद में हर साल यहाँ पे उर्स भी मुनक्कद करवाया जाता है, जिसमें काफ़ी कसीर तादाद में लोग शिरकत करते हैं। तो ये है जी शाह शम्स तबरेज़ की ज़िंदगी की एक झलक, और उनकी ज़िंदगी और अकायद ने लोगों की ज़िंदगियों पे काफ़ी गहरा असर डाला। अभी जी जहाँ हम घूम रहे हैं ना, ये जगह आई थिंक दौलत गेट के आसपास है कोई, और यहाँ पे ये देसी मुर्गों की मंडी है आई थिंक। यहाँ पे लोग मुर्गे लेके खड़े हुए हैं और कस्टमर आते हैं, अगर किसी को पसंद आता है तो वो ले लेते हैं। शाह रुकने आलम पहुँचे हम, और अभी बाइक पार्क करते हैं और अंदर चल के आपको सारा माहौल वगैरह दिखाते हैं। मुल्तान जो अपनी रिच कल्चर और रिच हिस्ट्री की वजह से काफ़ी मशहूर है। 5000 या 6000 पुराना ये शहर है, और काफ़ी लोगों ने इसको मिटाने की कोशिश की। काफ़ी जंग, 2 बड़ी जंगें हुई बाय द वे यहाँ पे तो, लेकिन शहर कायमो दायम है और बिल्कुल अपनी, ये देखें शाह रुकने आलम, और ये नीचे सारा शहर है। इधर ही आई थिंक स्टेडियम हुआ करता था, पुराना क्रिकेट स्टेडियम, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो। बाकी अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं। असल में हमारे जो टूरिस्ट गाइड है ना, वो आज उमर जाहिद है जो हमें होस्ट कर रहे हैं, और हमें कुछ समझ नहीं लग रही कि वो कहाँ लेके जा रहे हैं। ख़ासकर मुझे तो कख नहीं लग रही, क्योंकि वो शाह जी के साथ बैठे हुए हैं। और अभी हम आई थिंक घंटाघर चौक पहुँच चुके हैं। अब ये ऊपर से, इधर से फिर ऊपर जा रहे हैं। आई थिंक इधर से ऊपर जाएंगे और पार्क करेंगे। घुमाते ही दी जा रहे हैं पाइल। चलो लेट्स सी जी। हाँ जी, इधर से ये एंटर हो गए, ये इनका प्लान था। बाकी ये शाह रुकने आलम खूबसूरत यार, औलिया का शहर मुल्तान, सरजमीन, औलिया की सरजमीन, इसमें कोई शक नहीं है भाई। सिटी ऑफ साइंस में हम पहुंच चुके हैं जी हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे, जिनका जन्म 1170 में मुल्तान में हुआ और उनके वालिद का नाम वजीहुद्दीन नजीब था। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तालीम मुल्तान और बगदाद से हासिल की और सूफियाना इल्म हज़रत शहाबुद्दीन से हासिल किया। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार आज भी मुल्तान में कायम है। मुल्तान में ही उन्होंने अपने सूफियाना इल्म और अकायद से लोगों की ज़िंदगियों को संवारा और नखारा। और इस खूबसूरत मज़ार के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा सेन है, जिसमें काफ़ी कब्रें भी हैं, जिनके बारे में बताया जाता है कि ये कब्रें इनके अजीज़ो अकारब और इनके कुनबा की ही हैं, और मज़ार की ऊंचाई तकरीबन 100 फीट है। मज़ार के बाहर एक कुआं भी पाया जाता है, जिसके बारे में मशहूर है कि शहनशाह जहांगीर का एक सूबेदार, जिसने हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया और शहनशाह जहांगीर की अकीदत में ये कुआं बनवाया। और मज़ार के पास एक बहुत बड़ा कासिम पार्क है, जो कि उस वक्त के नवाब कासिम खान के नाम पे रखा गया है, जिसमें एक बहुत बड़ा लॉन और फूलों का बाग भी है। और आज भी ये पार्क मुल्तान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तफरीही मुकाम है। पार्क के पास ही शाह रुकने आलम का मज़ार है, जिनका असली नाम शेख रुकनुद्दीन अब्दुल फत था, जिनका जन्म मुल्तान में 1251 में हुआ और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा मुल्तान में ही गुजारा
और अपने वालिद हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया की तरह मुल्तान और बगदाद से तालीम हासिल की और फिर मुल्तान में ही अपने सूफियाना इल्म और अकायद से लोगों की ज़िंदगियों को संवारा और निखारा और साथ ही लोगों को हदायत की कि अल्लाह की तरफ आएं। आज भी उनका मज़ार मुल्तान में ही मौजूद है और हर साल यहाँ पे एक सालाना उर्स मुनक्किद किया जाता है जिसमें काफ़ी लोग शिरकत करते हैं और उनकी बरक़ात और फैज़ हासिल करते हैं। मुल्तान के इस किला में आर्ट गैलरी यानी कि दमदमा भी मौजूद है जो कि इस मुल्तान शहर की रिच कल्चरल हिस्ट्री और इसकी तारीख को खूब उजागर करता है। हिस्ट्री के शौकीन लोगों के लिए ये एक जन्नत का टुकड़ा है और हमारे लिए सिर्फ एक शुगलगाह। लेकिन उससे हटके यहाँ पे ब्लू कैलीग्राफी के कुछ बर्तन भी नुमायां किए गए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। मेरी तरह ही एक मेरा सर फिरा दोस्त जो कि साइकिल पर केटू पहुंचा, उसकी साइकिल की नुमाइश भी यहाँ पे की गई है जिसका हाल बहुत ही बुरा है और साथ में मुल्तान की रिच कल्चरल हिस्ट्री को भी नुमायां किया गया है। आर्ट गैलरी दमदमा में सफाई का निज़ाम तो नाकिस था ही, लेकिन दमदमा वालों ने दम लगाकर मुल्तान फोर्ट का ये जो नक्शा तैयार किया ये काबिल दीद था और साथ ही में दीवार पर पाकिस्तान का ये नक्शा। हिस्ट्री में अदम दिलचस्पी के बाइस मैं पहुंचा छत पे और यहाँ से आपको पूरे मुल्तान का व्यू नज़र आएगा और साथ ही में आपको घंटा घर और हुसैना गाय के नज़ारे भी मिलेंगे और रात में जो इसका नज़ारा है वो तो क्या ही बात है। कासिम पार्क और शाह रुकन आलम और हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह का दरबार देखने के बाद हम जा रहे हैं यूसुफ गर्देज़ का दरबार देखने जो कि अंदरून में है और ये सारी अंदरून की गलियाँ हैं और ये वाइब्स हैं फ़िलहाल। बाकी इनको सुबह सुबह इंशाल्लाह हमने प्लान किया है कि सुबह सुबह फजर के बाद एक्सप्लोर करेंगे। क्या हुआ? आई डोंट नो ये क्या बिल्डिंग है, बहरहाल बहुत ही पुरानी लग रही है। छः 1000 साल पुराना शहर है तो सोचें कि कितनी हुकूमतों ने यहाँ पे राज किया है और कितनी बार यहाँ पे जंगें हुई हैं सिर्फ एक ये शहर फतह करने के लिए, क्योंकि ये ट्रेड एशिया की ट्रेड का हब था, ये हिंदुस्तान की ट्रेड का यही है आई थिंक। यहीं पे बाइक को करते हैं पार्क। हज़रत यूसुफ गर्देज़ का जन्म 1564 में मुल्तान में हुआ। उनका असली नाम शेख यूसुफ था। वो सूफियाना सिलसिला कादरिया के एक मशहूर साइंट थे। हज़रत यूसुफ गर्देज़ ने अपनी तालीम मुल्तान से हासिल की और यहीं पर लोगों को अल्लाह की तरफ हदायत की। हज़रत यूसुफ गर्देज़ का इंतकाल 1622 में हुआ और आज भी मुल्तान में उनका मज़ार कायम है जिस पर हर साल उर्स का इनकाद किया जाता है और हज़ारों की तादाद में लोग उनकी बरक़ात और फैज़ हासिल करते हैं। अन्नू वो ये एक कदीमी यानी की जगह ना अंदर, वो पहले यहाँ पे मंदिर हुआ करते थे किसी दौर में, जब तक आप नहीं आए। यार बैठो गई है शाहजी के साथ मोहब्बत कर दी है मुल्तान के कबूतरों ने। लो जी भाई। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। ट्रिप की दूसरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुल्तान। आज का हमारा जो प्लान है इंशाल्लाह अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने और नाश्ता करने के बाद हम जाएंगे वैलिड सिटी यानी कि पुराना मुल्तान, वो देखेंगे और फिर इंशाल्लाह भावलपुर के लिए निकलेंगे। रात को हमने खाना काफ़ी लेट खाया और उसके बाद हम हॉस्टल आके सो गए और तबीयत काफ़ी ख़राब थी, फिर सोने की और सुबह नमाज के लिए भी नहीं उठा गया, इतनी तबीयत गला इतना ख़राब हुआ पड़ा मेरा। और अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने, नाश्ता करके फिर मुल्तान का अंदरून देखेंगे तो जितना हो सका हमसे, और फिर इंशाल्लाह निकलेंगे आगे भावलपुर के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको इस सीरीज़ का भी।
आगे आगे जा रहे हैं जी हमारे होस्ट उमर जाहिद भाई, इन्होंने हमें बहुत अच्छा होस्ट किया, इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। सबसे अच्छा होस्ट करने में सबसे अच्छा किरदार यही होता है कि आप किसी को टाइम दें, और इन्होंने कल सारा दिन हमारे लिए छुट्टी की, टाइम दिया, और टाइम इज़ मनी, और शुक्रिया इनका भाई। सुबह सुबह का वक्त है जी, और हम पहुंच चुके हैं मुल्तान का रवायती नाश्ता, चिकड़ छोले, मक्खन और साथ में डोली की रोटी। तो अभी नाश्ता करते हैं और साथ में आपको भी दिखाते हैं। ये है जी डोली की रोटी, मक्खन, चिकड़ छोले और साथ में सादा रोटी। तो अभी ख़त्म करते हैं। नाश्ता वाज वेरी डिलीशियस। और जहां हम खड़े हैं ये है जी खूनी बुर्ज चौक, और शॉप की लोकेशन भी यहीं पे है। मस्ट रिकमेंडेड, जब भी आए ज़रूर खाएं। उमर भाई इतों पाक गेट इंटर होवांगे? पाक गेट बाहरों बाहर अगला पाक गेट है। अच्छा, पाक गेट फिर अगे बोर्ड गेट। ए अकेली दोबारा सारी है, पूरा किला हुआ सही। ए खुली बुर्ज है, छोटी बुर्ज चौक सही। नाम जरूर इतनी लड़ाई हुई। ये जी खोली बुर्ज चौक है, यहाँ पे लड़ाई होती थी और यहीं पे लाशें गिरती थी। हैं? पता नहीं किले की ये साइड वीक सी है। बता रहे हैं कि किले की ये साइड थोड़ी सी ना वीक है। मुल्तान के 6 गेट थे जी, जिसमें से पहला है जी पाक गेट, और बहर गेट, लाहौरी गेट, और इस तरह हरम गेट, 2 और है वो मुझे याद नहीं है, लेकिन 6 गेट थे इस शहर के ना, किले के। ये सारा अंदरून है जी, और अंदरून की जो तंग गलियाँ हैं उनका यही बताते हैं कि वो इसलिए ही रखी गई थी ताकि जब आर्मीज़ हमला करती थी तो उनको अंदर ही यरगमाल बना के, ताकि वो अंदर ही फंस जाए गलियों तक गलियों में। और किले हमेशा ऊंचे ही हुआ करते हैं। ये आई थिंक पाक गेट है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो। यहाँ से होते हैं इंटर। ये सारा अंदरून मुल्तान है जी। सुबह सुबह का टाइम है तो दुकानें सारी ना फिलहाल बंद है, सिर्फ स्कूल वाले बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वही है। ये देख, आपको यहाँ पे जितनी भी गलियां साइडों पे मिलेंगी वो तंग ही होंगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ वैलिड सिटी, या ओल्ड सिटी कह लें आप। और मुल्तान अपनी रिच कल्चर हिस्ट्री की वजह से मशहूर है। एशिया का कह रहे हैं, या पाकिस्तान जनूबी पंजाब का ये 2nd लार्जेस्ट सिटी है, और 600,000 साल पुराना शहर यार। लेकिन ये शहर अभी तक कायम दायम है अल्लाह के फजल करम से, इतनी जंगें होने के बावजूद भी। बाकी हम यहाँ इसके अंदर से थोड़ा सा गुजर रहे हैं, और उमर भाई बता रहे थे कि बोहर गेट के पास से हम निकलेंगे, तो वहीं पे इंशाल्लाह अपने ब्लॉग को इसको एंड करेंगे और नया ब्लॉग शुरू करेंगे, जो कि है टुवर्ड्स बहावलपुर होगा मुल्तान से इंशाल्लाह। अभी जी आई थिंक हम निकल रहे हैं बाहर, एंड आई डोंट नो कि ये कौन सा गेट है, बट वैलिड सिटी सारा हमने जितना हो सका था बाइक पे हमने किया है। पैदल तो आप इसको बिल्कुल नहीं कर सकते। अभी जी अपने उमर भाई को करते हैं अलविदा, और उनसे लेते हैं इजाज़त और निकलते हैं भावलपुर की तरफ। हमारे साथ है जी हमारे होस्ट, आपको शायद कल मिलवाया नहीं था, लेकिन उमर जाहिद भाई जो कि मेरे बचपन के दोस्त हैं, और बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। टाइम इज़ मनी। और अभी इनको करते हैं जी गुड बाय और निकलते हैं मुल्तान से। भाई दा भी ये सारी वो दीवार है किले की, एंड दिस इज़ दी खोली बुर्ज, और उसी के नीचे हमने किया था नाश्ता। खोली बुर्ज चौक कहते हैं इसको, और ये वाला सारा खोली बुर्ज है। एंड जो ये वॉल है ये साथ साथ चली आ रही है किले के इर्द गिर्द। ओके उमर भाई, शुक्रिया शुक्रिया भाईजान, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अभी से मुल्तान निकल के हम थोड़ा सा रुके हैं,
और मुल्तान के इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। तबीयत यार थोड़ी सी मेरी ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं पूरी शूटिंग भी नहीं कर पाया और पूरा एंजॉय भी नहीं कर पाया, और ट्रिप को मैं छोड़ना भी नहीं चाह रहा था। तो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। दीजिए भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो यहाँ पे सिर्फ एक ही रात रुकी, क्योंकि खिड़की से उनको ग्रेवयार्ड नज़र आता था जो कि कब्रिस्तान था यहाँ पे सामने।